किसान बिल के खिलाफ किसानों का रेल रोको आंदोलन शुरू, आज कई ट्रेनें रद्द। बिहार के शेखपुरा में महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन, नए किसान कानून को वापस लेने की मांग की। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर किसानों के रेल आंदोलन को लेकर जवानों का मार्च, रेलवे स्टेशन पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं जवान। गाजियाबाद रेलवे प्रशासन ने कसी कमर, NH-24 के नजदीक रेलवे लाइनों की सुरक्षा बढ़ाई गई। सुबह 8 बजे से कई जगहों पर आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस बल की तैनाती है। हिंसा से निपटने के लिए सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए गए हैं। रेलवे ने 20,000 जवानों को रेलवे स्टेशन पर तैनात किया। रेल रोको अभियान के तहत पंजाब और हरियाणा में हाई अलर्ट। दिल्ली जयपुर रेल मार्ग को जाम करने निकले किसान, इस रूट पर कई ट्रेनें प्रभावित हो सकती हैं। हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन पर किसानों का रेल रोको अभियान, भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। दिल्ली अंबाला लाइन पर 8 ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर रोके जाने की तैयारी, रोहतक और बहादुरगढ़ से होकर गुजरने वाली 4 ट्रेनें प्रभावित होंगी। अंबाला में किसानों ने रेलवे स्टेशन की ओर कूच किया, प्रशासन ने की पूरी तैयारी। कर लिया। फिलहाल इस समय हम हरियाणा के शाहपुर में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो किसान यूनियनों के नेता हैं, जहां युवक हैं, जहां पे रेलवे ट्रैक पर आना शुरू हो गए हैं। किसान संगठन 12 से 4 बजे तक 4 घंटे के लिए ट्रेनें रोकेंगे और इसी दौरान लंबी दूरी की 19 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित होंगी। राकेश टिकैत ने कहा, ये रेल रोको नहीं, रेल खोलो आंदोलन है। हम तो रेल चलाएंगे, पिछले 8 महीने से रेल रोक रखी है, देश की जनता दुखी है। शांतिपूर्ण तरीके, हम तो माला से लाओगे। रेल तो चली नहीं रही, हम तो कह रहे हैं कि भारत सरकारों को रेल चलवाओ। रेल चल कहा रही है, रेल तो ये बेचने का प्लान बना रहे, प्राइवेट रूट को। राकेश टिकैत ने कहा, किसानों का यह आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। टिकैत बोले, इक्का दुक्का जो भी ट्रेन आएगी उस पर माला चढ़ाएंगे और यात्रियों की दिक्कतें जानेंगे। यूपी विधानसभा में आज से शुरू हुआ बजट सत्र। बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, मार्च के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा। कानून व्यवस्था, महंगाई, किसानों और गन्ना मूल्य भुगतान न होने पर विपक्ष की लामबंदी, यूपी सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। का 3 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है। डीजल का 22% से ज्यादा कीमत बढ़ गई है। किसान की आज क्या हालत है। हम लोग प्रतीकात्मक रूप से अगर गन्ना लेकर अगर ट्रैक्टर के साथ सदन में जाना चाहते हैं, इस नियम कानून के तहत आप रोक सकते हो। यूपी विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बजट सत्र के पहले के एजेंडे पर चर्चा हुई। मीटिंग 1 घंटे तक चली। इस बार यूपी बजट सत्र सभी हाईटेक और पेपरलेस हैं। विधायकों को अपने आईपैड पर बजट मिलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण शुरू होते ही जोरदार हंगामा, सपा विधायकों ने की नारेबाजी। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सदन के अंदर बवाल करते रहे। बंगाल दौरे पर अमित शाह, भारत सेवाश्रम संघ में आरती में अमित शाह ने हिस्सा लिया। अमित शाह ने मंदिर में पूजा की और सभी लोगों से मुलाकात की। अमित शाह ने सेवाश्रम के संतों और अधिकारियों के साथ आश्रम का दौरा भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीती शाम भी बंगाल पहुंच गए हैं और आज शाम कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह 5 चरणों की रथ यात्रा के अंतिम चरण को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दक्षिण 24 परगना के नामखाना में हिंदू शरणार्थियों के घर पर लंच करेंगे। अमित शाह काली मंदिर से SBI ब्रांच तक रोड शो करेंगे। बीजेपी नेताओं संग मीटिंग भी करेंगे। बंगाल में ममता सरकार में श्रम मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला, हमले में मंत्री समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल, मंत्री की हालत गंभीर। हमले का वीडियो हुआ वायरल। जांच के लिए निमटीटा रेलवे स्टेशन पहुंची CID की टीम, पुलिस ने अज्ञात लोगों पर किया केस दर्ज। घटना के बाद से पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण। CID की टीम स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर मामले की जांच में जुटी। वायरल वीडियो के जरिए मामले को तलाशने में जुटी CID।
जाकिर हुसैन पर हमले के बाद समर्थकों ने हाईवे को किया जाम। प्रदर्शनकारी आरोपियों की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। मुर्शिदाबाद के निमटीटा रेलवे स्टेशन पर ममता सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर जानलेवा हमला। कोलकाता जाने के लिए ट्रेन पकड़ने पहुंचे थे रेलवे स्टेशन। हमले में जाकिर के अलावा एक विधायक भी हुए घायल। मंत्री को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के सामने भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता। बीजेपी के कई नेता हुए घायल। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने फूलबागान मोड़ के पास शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर किया पथराव। हमले में शुभेंदु अधिकारी बाल बाल बचे। इस हमले में बीजेपी नेता शिवाजी सिंघाराय को आई चोटें। बीजेपी नेता को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के उन्नाव में दलित लड़कियों की मौत पर बवाल। अभी तक हत्याओं का नहीं मिल सका सुराग। सपा ने की दोषियों को कठोर से कठोर सजा देने की मांग। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, बेटियों के लिए कब्रगाह बना योगी राज, आखिर कब रुकेगी दरिंदगी। बीते दिन उन्नाव में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। एक खेत में 3 दलित लड़कियां बेहोशी की हालत में दुपट्टे से बंधी हुई मिली। तीनों लड़कियां दुपट्टे से बंधी पड़ी मिली। 2 लड़कियों की मौत, एक की हालत गंभीर। लड़की कानपुर के रेजेंसी अस्पताल में भर्ती। तीनों चारा लेने के लिए खेत में गई थी। शाम तक घर नहीं पहुंचने पर परिवार ने तलाश शुरू की। खेत में पहुंचने पर तीनों अचेत हालत में मिली थी। मौके पर भारी संख्या में फोर्स तैनात। परिवार को किसी से बात करने की अनुमति नहीं। विदेशी राजनयिकों के दौरे के बीच श्रीनगर में डल झील के पास आतंकियों की नापाक हरकत। एक ढाबे के मालिक के बेटे को मारी गोली। श्रीनगर के सोनवर इलाके में फायरिंग। आतंकी फायरिंग में ढाबे के मालिक का बेटा गंभीर रूप से घायल। हमले की जिम्मेदारी मुस्लिम जाबाज फोर्स ने ली। घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर 24 देशों के विदेशी प्रतिनिधिमंडल एक होटल में ठहरे। हमले के बाद सुरक्षा और बढ़ाई गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस सीसीटीवी से हमलावर की तलाश कर रही है। बिहार के भागलपुर में नाथनगर रेलवे ट्रैक पर मिले जिंदा बम। बम मिलने से मची अफरा तफरी। बीएमपी 9 की टीम ने बम को किया डिफ्यूज। भागलपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश नाकाम। बम मिलने के बाद भागलपुर रूट पर ट्रेनों का परिचालन रोका गया, लेकिन फिर ट्रेनें शुरू हुई। काले पॉलिथिन में लिपटे बम के मिलने से छावनी में तब्दील हुआ नाथनगर स्टेशन। फरक्का एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें और मालगाड़ियां रोकी गईं। भूकंप से फिर कांपी धरती। लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। रात 10 बजे लद्दाख में भूकंप से मची अफरा तफरी। भूकंप से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। आज लगातार 10वें दिन फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दामों में 36 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 34 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 89 रुपए 88 पैसे, जबकि डीजल 32 पैसे की वृद्धि के साथ 80 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गया है। महानगर मुंबई में पेट्रोल 96 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल का दाम 91 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर है। फरवरी महीने में 12वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने से इनकार कर दिया है। पिछले 49 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 22 बार बढ़े। 1 जनवरी के बाद से पेट्रोल 6 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। भारत में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 12,881 नए मामले दर्ज। 101 लोगों की हुई मौत। एक दिन में 11,987 लोग कोरोना से ठीक हुए भी हैं और देश में कुल मामले 1,09,20,000 हुए, जबकि 1,56,014 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 18 राज्यों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.43%, जबकि रिकवरी रेट 97.33% है। देश में एक्टिव केस घटे। एक दिन में 6,44,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया।
देश में अब तक 94 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 24 घंटे में 4,22,998 लोगों को वैक्सीन लगी। बिहार के तारापुर जिले में मनाया गया शहीद दिवस। पीएम मोदी ने मन की बात में किया था जिक्र। कार्यक्रम का आयोजन जयराम विप्लव की तरफ से किया गया। कार्यक्रम में मंत्री सम्राट चौधरी भी हुए शामिल। 15 फरवरी 1932 में 34 स्वतंत्रता सेनानियों ने तिरंगे के सम्मान में दी थी प्राणों की आहुति। यूपी के बरेली में छात्रों की खुलेआम गुंडागर्दी। एक छात्रा को लेकर हुए विवाद में 1 दर्जन छात्रों ने 2 छात्रों को जमकर पीटा। करेली कॉलेज के अंदर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बरेली कॉलेज के प्रशासन के मुताबिक दोनों तरफ से कोई शिकायत नहीं आई। कॉलेज छात्रों की पहचान करने में जुटा। यूपी के बुलंदशहर में शराब की दुकान में चोरी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। चोर दुकान का ताला तोड़कर हजारों रुपए का शराब की बोतलें ले गए और दुकान के मालिक की शिकायत पर मुकदमा हुआ दर्ज। राजस्थान के अजमेर में एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शादी में मेहमान हथियारों के साथ डांस करते नजर आए। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के साथ हथियार थामे दिखे लोग। हथियारों का प्रदर्शन कर पुलिस को खुलेआम चुनौती दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा। शादी समारोह के दौरान एक अनियंत्रित कार ने दर्जन भर लोगों को बेरहमी से कुचला। हादसे में मौके पर ही दूल्हे के चचेरे भाई की दर्दनाक मौत। करीब 12 लोग इस हादसे में घायल हो गए। पुलिस ने कार को बरामद कर लिया है और कार सवार मौके से भागने में कामयाब हुआ। पुलिस मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर चुकी है। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज। चेन्नई में दोपहर 3 बजे खिलाड़ियों की लगेगी बोली। आईपीएल के लिए 292 खिलाड़ियों की लगेगी बोली। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने भी टॉप लिस्ट में बनाई जगह। सबसे ज्यादा डिमांड में है स्टीव स्मिथ। नीलामी से पहले राजस्थान रॉयल्स ने स्मिथ को रिलीज कर दिया था। पंजाब, कोलकाता और चेन्नई की टीमें स्मिथ को शामिल करने में दिखा सकती है दिलचस्पी। स्मिथ का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है। स्मिथ के अलावा मैक्सवेल, शाकिब अल हसन का भी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है। मैक्सवेल और मोइन अली पर भी सभी टीमों की नजर। मैक्सवेल रन बनाने के साथ साथ अच्छे गेंदबाज भी हैं। घट सकती है ईपीएफओ पर ब्याज दर। 4 मार्च को होगा फैसला। ब्याज दरों को 8.5% से भी कम किए जाने की संभावना। ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप बिग बास्केट में हिस्सेदारी खरीदेगा टाटा ग्रुप। 13,500 करोड़ रुपए करेगा इन्वेस्ट। अमेजॉन बनेगी आत्मनिर्भर भारत कैंपेन का हिस्सा। चेन्नई में फायर टीवी स्टिक की मैन्युफैक्चरिंग की लगाएगी यूनिट। फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर किशोर बियानी को सैट ने दी राहत। सेबी के आदेश पर लगाया स्टे। 1 साल के लिए कारोबार पर लगी थी रोक। आईआरसीटीसी ने 2021 के टूर पैकेज का किया ऐलान। द बेस्ट ऑफ वाइब्रेंट गुजरात दिया नाम। 5,000 से भी कम आएगा खर्च। अमेजॉन के जेफ बेजोस फिर बने दुनिया के सबसे अमीर शख्स। संपत्ति $19,100 करोड़। टेस्ला और एलॉन मस्क को पीछे छोड़ा। भारतीय ब्रांड डायवा ने लॉन्च किया 2 दमदार स्मार्ट टीवी। कीमत 15,990 रुपए। मिलेगा 25 लाख घंटे का ज्यादा कंटेंट। ट्विटर से अब भेज सकते हैं वॉइस मैसेज। जुड़ा नया फीचर। भारत, ब्राजील और जापान के लोग जल्द कर सकेंगे इस्तेमाल। व्हाट्सएप में मिलेगा नया लॉग आउट फीचर। लंबे समय से हो रही थी डिमांड। एक्सबॉक्स वायरलेस हेडसेट हुआ लॉन्च। डॉल्बी साउंड सपोर्ट के साथ 15 घंटे का बैटरी बैकअप। सस्ता हुआ सैमसंग गैलेक्सी M21 फोन। कीमत 1,000 रुपए घटी। फोन में है 6,000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी। कृति सेनन के लिए फोटोग्राफर बने अक्षय कुमार। कृति ने शेयर की पिक। साजिद नाडियावाला की फिल्म बच्चन पांडे के साथ कर रहे हैं काम। धनुष की हॉलीवुड फिल्म द ग्रे मैन के लिए 2 महीने का शेड्यूल हुआ तय। यूके में होगी शूटिंग। जो और एंथोनी रूसो की फिल्म है द ग्रे मैन। टल गई प्रभास दीपिका पादुकोण की नई फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट। दर्शकों को करना होगा इंतजार। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने सोशल मीडिया पर शेयर की खूबसूरत तस्वीरें। वायरल हुई फोटोज।
फिल्म फ्लाइट का मोशन पोस्टर रिलीज। फिल्म में लीड रोल में है मोहित चड्ढा। फ्लाइट क्रैश में एक शख्स के सर्वाइवल की कहानी है फ्लाइट। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म मेरा भारत महान ने बनाया नया रिकॉर्ड। सैटेलाइट राइट्स 1,51,00,000 में बिके। अमेरिका में टेक्सास में बर्फीले तूफान और ठंड का कहर, 21 की मौत। अभी और होगी बारिश और हिमपात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।